देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन है डिराइव रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स हाफ लाइफ टाइम T1/2। तो स्टूडेंट्स पहले यहाँ पे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग समझेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो पहले तो इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन means that rate of the reaction is directly proportional to zero power of the concentration of reactant। ये इनकी डेफिनेशन होती है। और जब हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। चलो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन यहाँ पे हम गैस करते हैं जिनमें रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, 1 मोल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। चलिए ये रिएक्शन के लिए हम रेट लिख लेते हैं। तो रेट हम ऐसे लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो रिएक्टेंट है उनका जीरो एक्सपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलो यहाँ पे डिफरेंशियल रेट लगा देते हैं माइनस डी आर बाई डी टी। रिएक्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव साइन आएगा इक्वल्स टू के, जो रेट कांस्टेंट हमें निकालना है वो है, और आर रेस टू जीरो यानी आंसर हुआ 1। यस। चलो अभी हम यहाँ पे ये मैंने कर दिया डी आर, ये dt को सामने ले गए तो ये हो गया k इंटू डी टी, और ये माइनस भी सामने हमने ले लिया तो माइनस k इंटू डी टी। अभी हम ये जो इक्वेशन है उसकी दोनों साइड इंटीग्रेशन लेने वाले हैं। तो इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे ऐसे, नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन on both side of equation 1। चलो तो ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन का सिंबल डी आर बाय, देखो ये माइनस के है ना वो कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया माइनस के इंटीग्रेशन dt। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 ऐसे कंसीडर कर सकते हो, और यहाँ पे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों कट हो जाएंगे। सो आपका आंसर देखो, ये फॉर्मूला आपको शायद पता हो तो कि इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो सेम ये आपका इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन dr है। सो इनका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे r इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू इनका हो जाएगा इंटीग्रेशन t प्लस मैंने यहाँ पे रख दिया i। देखो ये i क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
तो अभी हमें ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू लानी है और ये इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। 1 हमने ऊपर दिया है तो इसको हमने 2 कर दिया। चलो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो हमें पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आप स्टार्ट करते हो तब जो टाइम होगा वो आपका 0 होगा, इनिशियल टाइम। और वो इनिशियल टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होगी वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन यानी आर नॉट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसे लिखे हम, एट टाइम t equals to 0 concentration of reactant R equals to R0. At time t equals to 0 concentration of reactant R equals to R0 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों वैल्यूज हमें इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है। सो हमें यहाँ पे मिलेगा R की जगह पे R0 इक्वल्स टू माइनस k इंटू टी यानी 0 प्लस आई। सो आई का वैल्यू हमें मिल गया R0। ये आई का वैल्यू अभी आपको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक पॉइंट, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई substituting इन इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन नंबर 2 में इसको डाल दो तो आपको एक इक्वेशन ऐसा मिलेगा, R का R रहेगा माइनस के टी एज इट इज, और जो I है उनकी जगह पे आपने क्या लिख दिया R नॉट, और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। और स्टूडेंट्स इसके ऊपर से ही हम ग्राफ को प्लॉट करने वाले। तो देखो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, स्लोप इक्वेशन आपके पास है उसके साथ इसको कंपेयर कर लो। तो अभी हम लिखेंगे नाउ कंपेयर इक्वेशन 3 विथ स्लोप इक्वेशन आपके पास है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो देखो आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल गए, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और x की वैल्यू आपकी हो जाएगी टाइम t। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे इसको, y अगेंस्ट x, x पे हमें लेना है टाइम t और जो y एक्सिस है वहां पे हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी R। चलो अभी यहाँ पे जो स्लोप हमें मिल रहा है वो है m और स्लोप हमें ये इक्वेशन में मिल रहा है माइनस k। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ दिखा दिया। स्लोप स्टूडेंट अपना नेगेटिव है यानी ग्राफ आपको ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला मिलेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे ये जो स्लोप है वो स्लोप की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस के, और जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जहां पे इंटरसेप्ट करता है वो वैल्यू आपकी होती है इंटरसेप्ट वैल्यू, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, जो आपको देखो इक्वेशन में मिल रही है R नॉट C यानी इंटरसेप्ट। तो देखो ये आपकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। फिर इसके बाद देखो कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटो एमसीक्यू यहाँ से उठा के आपको दे देते हैं।
चलो अभी हमने ग्राफ तो प्लॉट कर दिया, एक स्टेटमेंट हम इसके लिए बोल देते हैं कि नाउ, लिख देते हैं स्टेटमेंट प्लॉटिंग, नाउ प्लॉटिंग ग्राफ R against T, we get a straight line with slope minus k and intercept R naught. चलो अभी लास्ट फॉर्मूला जो हमें रेट कांस्टेंट का निकालना है वो आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। चलो इक्वेशन नंबर 3 रिपीट कर लो, यहाँ पे R इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस R नॉट। आपको रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला चाहिए, तो इसको मैंने सामने ले लिया ये पूरे टर्म को, तो ये प्लस के टी हुआ, और आर को मैंने सामने ले लिया तो ये माइनस हो गया। बस इसको सब्जेक्ट बना लो, तो देखो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तब हमें मिलेगा k इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर बाई टी। ये फाइनल फॉर्मूला आपका हो गया रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एनसीईआरटी बुक में आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, वो दोनों कंपलसरी याद करना। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम इज फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक। चलो इनकी रिएक्शन लिख के समझते हैं। ये मैंने NH3 ले लिया, इसको डिकम्पोज किया, सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिले आपको, बैलेंसिंग किया 2 3। तो अगर मैं ये रिएक्शन का रेट लिखूं तो क्या हो जाएगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू NH3 की पावर। अगर आपने 2 लिखा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता भी है और नहीं भी होता है, मे और मे नॉट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जीरो पावर लिखेंगे। ये जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो बस यहाँ से अभी सॉल्व कर लो, तो रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट हमने डाल दिया k और NH3 का 0, यानी आंसर हुआ 1। सो जो रेट है वो डिपेंडेंट होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ओनली रेट कांस्टेंट पे डिपेंडेंट होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन से वो इंडिपेंडेंट होता है। ये चीज एक समझ लेना। चलो सेकेंड, तो सेकेंड सेम ऐसा ही रिएक्शन कि भाई आपने HI ले लिया और इसको जब डिकम्पोज किया गोल्ड के ऊपर तो आपको हाइड्रोजन और आयोडीन मिले। ये भी आपका सेम जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है। सो रेट इक्वल्स टू ओनली के। तो ये था स्टूडेंट्स रेट कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड।
तो पहला क्वेश्चन कि भाई हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन उसको आपको हाफ करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ करना है, तब आपको जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ टाइम होता है। तो पहले तो इनकी थोड़ी डेफिनेशन लिख देते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द टाइम in which the concentration of a reactant is reduced, कम होना है, हमें कम करना है, reduced to 1/2 of its initial concentration। बरोबर, वो हो जाएगा is known as हाफ लाइफ टाइम। चलो अभी हम रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था k इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन R0 माइनस R अपॉन T। तो आपको देखो ये वाले इक्वेशन में जो ये कंसंट्रेशन R है, इनकी जगह पे लेना है R0 और जो टाइम आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ लाइफ। T इक्वल्स टू बनेगा T1/2। सो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लो आप, तो आपको यहाँ पे मिलेगा k इक्वल्स टू R0 माइनस R0/2 अपॉन T1/2। दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। बस इसको अभी सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो आप। k इक्वल्स टू 2 टाइम R0 माइनस R0 और अपॉन में ले लिया 2 इंटू T1/2। तो आपको तो हाफ लाइफ टाइम चाहिए, तो इसको सब्जेक्ट बना लो। तो T1/2 इक्वल्स टू 2 R0 में से एक R0 चला गया तो बाकी R0 बचा और 2 इंटू के। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड। और यहाँ से हम एक बात क्लियरली बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज directly proportional to initial concentration and inversely proportional to rate constant। तो ये फाइनल स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको आपको एग्जाम में भी लिखना है। सो वी कैन से दैट half life of zero order reaction is directly proportional to initial concentration and inversely proportional to rate constant। क्लियर? तो ये यहाँ पे थियरी खत्म हुई, एक बार ध्यान से पढ़ लो।